Now let's move on to the explanation of fifth paragraph, in which we have following complex words. The first word is fence, जिसका उर्दू में मतलब है बाड़, while in English it means barrier. The second word is curtly, जिसका उर्दू में मतलब है रूखेपन से, while in English it means abruptly. The third word is whiff, जिसका उर्दू में मतलब है खुशबू, while in English it means aroma or scent. The next word is yams, जिसका उर्दू में मतलब है शकरकंद, while in English it means sweet potatoes. The next word is weed, जिसका उर्दू में मतलब है घास फूस, while in English it means a kind of plant or herb. The last word is loam, जिसे उर्दू में हम ज़रख़े ज़मीन कहते हैं, while in English it means fertile land, soil, mud or dirt. सो बेसिकली फिफ्थ पैराग्राफ में इस तरह से होता है कि राइटर देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत ज़मीन होती है जिसका 3/4 हिस्सा साफ़ किया गया होता है, एंड इट वाज फेंस्ड एज वेल. अब राइटर यहाँ पे हैरान हो जाता है और वो अपने फादर से पूछता है कि ये किसने साफ़ किया और उसको बाड़ किसने लगाई, जिस पे उसके फादर उसको कहते हैं कि आई डिड ऑल दिस, यानी कि इसको साफ़ भी मैंने किया है और बाड़ भी मैंने लगाई है, और इसलिए लगाई है ताकि कोई भी यहाँ पे मवेशी ना आ सके. अब यहाँ पे नरेटर बहुत हैरान हो जाता है और वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी इतने दूर आके ये सब करने की. जस के फादर उसको ये बताते हैं कि क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि ये ज़मीन कितनी ज़रख़ेज़ है. और इसके बाद वो ये देखता है कि उसके फादर अपने हाथ में मिट्टी लेते हैं और वो उसको सूंघते हैं और वो कहते हैं कि ये मुझे वैसे ही फीलिंग्स देती है जैसे कि मैंने कोई ताज़ा हवा सूंघ ली हो. और इसके बाद वो फिर अपने फादर से तजस्सुस में पूछता है कि बेशक ये ज़मीन बहुत अच्छी है, लेकिन आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप इतने दूर आके ये सब मेहनत का काम करें. यहाँ जस के फादर उसको दोबारा कहते हैं कि तुम्हारी माँ भी मुझसे यही सवाल करती है, लेकिन देखो ये ज़मीन बहुत अच्छी है और इसमें जो भी चीज़ें उगाई गई हैं जब ये पक जाएंगी तो इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा कि यहाँ किसी की भी ज़मीन में उगाई गई हुई किसी भी चीज़ का वैसा टेस्ट नहीं होगा. इसके बाद नरेटर भी अपने फादर की बात के साथ एग्री करता है और वो अपनी नज़र दौड़ाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारी कतारें बनाई गई थी बहुत सफाई से. कुछ कतारों में टमाटर लगाए गए थे, कुछ में आलू और कुछ में मीठे आलू. लेकिन उसकी नज़र में ये भी चीज़ आती है कि वहाँ पे कोई भी जंगली जड़ी बूटी, कोई भी घास फूस नहीं था. तो अपने वो फादर से पूछता है कि यहाँ पे वीड क्यों नहीं है, जिस पे उसके फादर मज़ाहिया से अंदाज में कहते हैं कि मैंने कभी उसको यहाँ पे उगने ही नहीं दिया. तो यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. थैंक यू.